चलो शुरू करते हैं कि 21 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ज्योग्राफी वाला, उसको हम सोल्व करते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, देखिए पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है आपका देवीकुंड, बीकानेर, डिडवा, नागौर, मैना, उदयपुर या बड़ा तालाब, अजमेर। तो देखो यहाँ पर 2025 में जो आर्द्र भूमि घोषित किया गया है वो किसे घोषित किया गया है? मैनार, जो कि आपके उदयपुर में है। सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है? ठीक है, तो जो फौज सागर झील आपके अजमेर में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? वरुण सागर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी सही होगा, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया है? ठीक है, तो राजस्थान के किस शहर में ये मेला आयोजित किया गया है? यानी कि ये जिला जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर में, यानी जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र है, जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र जो है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया। तो बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व मैदान यानी कि हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो कौन है? बारां, सिरोही, जयपुर या फिर आपका अजमेर, सॉरी अलवर। तो यहाँ पर जो हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्व मैदान से संबंधित जो है वो कौन सा जाएगा? आपका बारां हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर उच्च मात्रा में पाया जाता है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी कि शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ था आपका? यानी कि यह था आपका डूंगरपुर में। ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाले गर्म, शुष्क और धूलभरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, धूलभरी हवाएं चलती है, वो कहलाती है आपके लू। सी आपका सही हो जाएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोटा में, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में या फिर आपके बारां में। तो ये आपके कहां पर है? भरतपुर में है। सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ राहुली वन्य जीव अभियान से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राजसमंद भी आता है, अजमेर भी आता है और आपका पाली भी आता है। यानी यहाँ पर आपका कौन संबंध नहीं है? तो झुंझुनू यहाँ पर आपका संबंधित नहीं है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 10, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी जयसमंद जो है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखो, बड़गांव बांध उदयपुर में, बागोले बांध उदयपुर में, ये भी आपको उदयपुर में है। मानसी बांध जो है ये आपके टोंक में है, ये उदयपुर में नहीं है। तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, मासी बांध टोंक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर है आपका 12, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? ठीक है, तो किस जिले में? भरतपुर में। हाँ, तो भरतपुर में कितना किया गया है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका भरतपुर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर है 13, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। तो बनास नदी कहां से निकलती है? आपके भैरव का मठ जो है, यहां से आपका बनास नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर है आपके 14, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? जैसा कि NHAI द्वारा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में जारी भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण में दर्शाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ से कौन सा गुजरता है आपका, ये हो जाएगा आपका NH 168A, ये राजस्थान से गुजरता है। कौन सा नंबर है 15, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है। तो देखो ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का नेतृत्व कौन करता है। तो यहाँ पर कौन नेतृत्व करता है, इसका प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत इस विभाग की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है। तो फलोदी सबसे करीब कौन है आपका, तनोड़ जो है ये सबसे करीब माना जाता है, तो सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो हरियाणा से कौन नहीं करता, हनुमानगढ़ भी करता है, सीकर करता है, अलवर करता है, यानी दौसा यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितना प्रतिशत है आपका, तो यह है आपका 25%, यानी कि ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है जो 21 तारीख के थे, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाला, ये हमने सोल्व किए हैं। तो इसको एक बार आप देखें, पुनः देखें। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।